हमारे चैनल नॉलेज टैबलेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस व्यक्ति की तस्वीर तो आपने कई युवाओं की टी शर्ट्स पर देखी होंगी। अगर किसी इंसान ने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा हो या सुना हो तो इस व्यक्ति का नाम लेते ही उसकी नस नस में जोश की लहर दौड़ पड़ती है। यह शख्स 14 जून 1928 में अर्जेंटीना के रोसरियो में पैदा हुआ। मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने से पहले कम उम्र में ही करीब 3000 किताबें पढ़ डाली। कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों की छाया इस पर पड़ी तथा विद्रोह इसके खून में था और आगे चलकर ये क्रांतिकारी बना, और क्रांतिकारी भी ऐसा जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके द्वारा पैदा की गई क्रांति सिर्फ इसके खुद के मुल्क तक ही नहीं सीमित रह गई बल्कि सरहदें भी लांघ गई। इसके द्वारा फूके गए क्रांति के बिगुल ने अमेरिकी साम्राज्यवाद की जड़ें तक हिला दी और रुतबा ऐसा कि अमेरिका ने इसे मारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जहां आज भी साम्राज्यवादी ताकतों को इसके विचार दुस्वप्न की तरह डराते हैं, वहीं दूसरी ओर युवा अन्याय के खिलाफ इसे अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ किसकी बात की जा रही है, क्या नाम है इसका, इन सब पर खुलकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं नॉलेज टैबलेट। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अर्नेस्टो चे गुवेरा। बचपन में चे को अपने देश व महाद्वीप की गरीबी परेशान कर देती थी। चे जब थोड़ा और बड़ा हुए और होश संभाला तो उन्होंने देखा कि मेरा देश और महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है तथा प्रचुर श्रम शक्ति होते हुए भी लोग गरीबी और बदहाली में जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों हैं। कैसे स्पेन और बाद में अमेरिका ने पूरे महाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया और यहाँ की संपदा को लूटा। यूं तो पूरे विश्व में कहीं पर भी क्रांति क्यों ना हो और चे का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने क्यूबा की क्रांति में जो कमाल दिखाया वो बेमिसाल था। तब क्यूबा में अमेरिकी समर्थन से बनी बटिस्टा सरकार थी। ये सरकार वहाँ की जनता और उसके अधिकारों का दमन कर रही थी। चे गुवेरा ने बटिस्टा सरकार के खिलाफ फिदेल कास्त्रो से हाथ मिला लिया। दोस्तों, मैंने फिदेल कास्त्रो के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा वीडियो के अंत में क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। चे गुवेरा से मिल जाने के बाद फिदेल ने चे को अपना सैन्य सलाहकार बना लिया और बटिस्टा सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया। क्यूबा से बटिस्टा सरकार के उखड़ने के बाद साल 1959 में फिदेल कास्त्रो की सरकार बनी और क्यूबा क्रांति के बाद पकड़े गए अपने लगभग 500 विद्रोहियों को गुवेरा के आदेश पर फांसी से लटका दिया गया, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। कास्त्रो की सरकार बनने के बाद गुवेरा को तीसरी दुनिया के देशों से संबंध अच्छे बनाने का काम सौंपा गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी नीति गुटनिरपेक्ष है। बाद में चे ने क्यूबा राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष का पद भी संभाला, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ क्यूबा के सभी व्यापारिक लेन देन लगभग खत्म कर दिए तथा सोवियत संघ के साथ नए व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके कुछ साल बाद उन्हें उद्योग मंत्री बना दिया गया। लेकिन चे तो पैदा ही क्रांति के लिए हुए थे। वो चाहते थे कि क्यूबा क्रांति को विश्व भर में फैलाया जाए, इसलिए उन्होंने 1965 में उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर कास्त्रो सरकार का तख्ता पलट देना चाहता था। चूंकि क्यूबा के सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे तथा सोवियत संघ के लिए क्यूबा सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए क्यूबा को बचाने के लिए सोवियत संघ ने 1962 में क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में अमेरिका और सोवियत संघ ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने कदम वापस खींच लिए। हालांकि उस वक्त करीब करीब ऐसे आसार नजर आने लगे थे कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होकर ही रहेगा। हालांकि चे गुवेरा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि सोवियत संघ ये मिसाइलें चला दे
और अगर सोवियत संघ ऐसा कर देता तो तृतीय विश्व युद्ध होना लगभग तय था। हालांकि इस घटना के बाद चे गुएवारा ने सोवियत संघ से ज्यादा तरजीह चाइना को देना शुरू कर दी। इसके बाद में चे गुएवारा और फिदेल कास्त्रो के बीच में आपसी मतभेद भी नजर आए। चे गुएवारा ने मोटरसाइकिल पर बैठकर तमाम लैटिन अमेरिकी देश भी नाप डाले। बाद में इन्हें मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से अपने अनुभवों को किताब की शक्ल दी। 1965 में गुएवारा कांगो पहुंचे, जहां उन्होंने क्रांति लाने का विफल प्रयास किया। इसके बाद वह बोलिविया चले गए और क्रांति भड़काने के प्रयास में पकड़े गए और उन्हें 9 अक्टूबर 1967 में 39 साल की उम्र में CIA द्वारा कत्ल कर दिया गया। चे ने गुरिल्ला युद्ध के नियम के नाम से एक और पुस्तक लिखी थी। चे के आखिरी दिन काफ़ी तकलीफों में गुजरे। उन्हें बोलिविया से गिरफ्तार करने के बाद उनके दोनों हाथ काट दिए गए तथा कई दिन यातनाएं देने के बाद उन्हें जान से मार दिया गया। चे ने मरने से ठीक पहले कहा था, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और अब इजाज़त दीजिए अपने भाई को। मिलते हैं अगले वीडियो में।